नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। लगातार ये सवाल उठता है कि ईडी ने जो कुछ भी झारखंड में किया है उसका नतीजा क्या कुछ निकला है। तो हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि ईडी ने 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बाकी उनके जो सहयोगी थे बच्चू यादव और कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके नेतृत्व में इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया है। और इस बारे में ईडी ने 20 तारीख को ही यानी 20 सितंबर को ही ईडी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अब ईडी ने इसकी जानकारी बाकायदा ट्वीट करके और प्रेस रिलीज जारी करके दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन हैं। मदन, लगातार ये सवाल सियासी हलकों में उठ रहा था कि आखिर ईडी ने इतने छापे मारे, साहिबगंज में लगातार दूसरी तीसरी बार छापा मारा तो क्या कुछ मिला। तो अब लगता है कि ईडी ने उस बात का खुलासा कर दिया है कि कितनी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही थी और बीच में जो ईडी की कार्रवाई बंद हुई तो उसके बाद सवाल ज़रूर खड़े हो रहे थे। सत्ताधारी दल के कई नेताओं ने ये कहा कि झारखंड में एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या कुछ बरामद हुआ है ईडी के इस छापेमारी में, इस पर कोई खुलासा या कोई जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन जिस तरह से अब ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और ये चार्जशीट दायर किया है, उसमें ये कह सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपए के जो माइंस हैं उसके अवैध कारोबार की बातें जो है उसमें सामने आई है। और सबसे प्रमुख जो पंकज मिश्रा है उनका जिक्र किया गया है कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर वो जो है इस तरह के कारोबार को बढ़ावा दिए हैं। कई चीज़ें उसमें सीज की गई, जिसमें एक पनिया जहाज़ है, पानी का जहाज़ है, और दूसरी तरफ 5 स्टोन क्रशर है, 2 हाइवा है जिसको सीज किया गया। और पूरे इस ईडी के कार्रवाई को अगर देखें तो लगभग 38 करोड़ रुपए जो है अब तक सीज किए गए हैं, जिसमें कि 5 करोड़ से अधिक रुपए जो है नगद बरामद हुए और 33 करोड़ रुपए लगभग जो है वो खातों में सीज किए गए। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश का जो मुश्किल है वो बढ़ चुका है। अब दायरा जांच का कहां तक जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसी प्रेस रिलीज में ये भी लिखा हुआ है कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेम प्रकाश समेत जो पंकज मिश्रा हैं उनकी मुश्किलें जो है अब बिल्कुल बढ़ गई है। मदन, जिस तरह से जो कागजात सामने आए हैं उनमें जो आरोप पत्र ईडी ने दाखिल किया है उसमें साफ कहा गया है कि 1000 करोड़ की इलीगल माइनिंग की गई है, अवैध खनन पूरे इलाके में, पूरे संथाल इलाके में किया गया है। और इसके साथ साथ उसी आरोप पत्र में 2 AK-47 मिलने का भी उल्लेख है। प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया गया है। उनके यहाँ से छापामारी में जो उसके यहाँ से जो कुछ भी मिला है उसके बारे में भी ब्यौरा दिया गया है। पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव, इन लोगों के नाम दिए गए हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि लगभग 42 करोड़ रुपए पंकज मिश्रा के पास से बरामद हुए हैं जिनके बारे वो आय का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। तो मदन, जाहिर सी बात है अब इस तरह से पुख्ता तथ्य रखे जाने के बाद ये एक बड़ा सियासी मोड़ कहा जा सकता है और एक बड़ी कार्रवाई ईडी की कही जा सकती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने भी अब इस पर सवाल खड़े किए हैं कि जेएमएम स्पष्ट करे कि अब जो आरोप ईडी के तरफ से या जो चार्जशीट दायर किया गया है उसमें अब जेएमएम क्या कहना चाहती है। अब तक तो जेएमएम ये कह रहे थे कि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब उनका जो खास व्यक्ति है यानी कि जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनका जिक्र होता है कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर वो जो है उस इलाके में अपना प्रभुत्व कायम किए हुए थे और पूरी तरह से जो वहाँ पर क्रशर चलता था या स्टोन के जो माइनिंग होते थे उस पर उनका जो है प्रभाव था। तो अब आरोप ये है कि लगभग 42 करोड़ रुपए का बेनिफिट जो है उससे पंकज मिश्रा डायरेक्ट लिए हैं। ये आरोप इसके माध्यम से आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से ईडी के कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे थे, लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है झारखंड में। फिर देखिए, जब पहली बार पूजा सिंघल गिरफ्तार होती है, उसके बाद सीए गिरफ्तार होता है, उसके बाद लग रहा था कि अब झारखंड में जो है ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई। फिर प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर कई व्यवसायियों को बुलाकर पूछताछ की जाती है। फिर कुछ दिन तक जो है वो ठंडा हो जाता है, लगता है कि अब झारखंड में खत्म हो चुका है ईडी का कार्रवाई। तो अब जिस तरह से फिर से एक बार ईडी ने ठोस दस्तावेज के साथ ये कहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इस छापेमारी के दौरान मिले हैं। देश में लगभग 42 जगहों पर एक साथ जब छापेमारी हुई तब जाकर के ये तमाम जो दस्तावेज मिले और जो पैसे मिले हैं
उसके आधार पर और जो साक्ष्य मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, उसके आधार पर ये अब चार्जशीट दायर किया गया है कि 1000 करोड़ से अधिक का जो है अवैध माइनिंग साहेबगंज के इलाके में हुआ है, जिसका संरक्षण जो है वो पंकज मिश्रा का था। पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण था, इस वजह से ये तमाम चीज़ें हुई है। तो अब इसका सियासी क्या कुछ निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि जो जेएमएम ये कहता था कि सिर्फ बीजेपी और माहौल बना करके सरकार को, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में अब ये बताएं कि पंकज मिश्रा जेएमएम के नेता भी थे और वो विधायक प्रतिनिधि भी हैं मुख्यमंत्री के। तो जब इतने बड़े आरोप उन पर लगे हैं तो अब क्या जेएमएम स्पष्ट करेगा स्थिति कि आखिर अब आगे क्या कहना है उनका। बिल्कुल, वाकई में ईडी ने एक एक चीज का लिखित ब्यौरा दिया है। 47 जगहों पर छापामारी का उल्लेख किया है। 1000 करोड़ की इलीगल माइनिंग के बारे में पुख्ता सबूत दिए और साथ ही 30 करोड़ के अवैध जहाज से किस तरह से पत्थरों का खनन कर उन्हें ढोया जा रहा था, इन सब के बारे में ब्यौरा दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अगला कदम ईडी कोर्ट का क्या कुछ होता है और आने वाले दिनों में इसकी सियासी गूंज कहां तक सुनाई देती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।